कौन? हम। अरे शर्मा जी, आप आइए ना। हाँ। आज छोटे शर्मा जी यहाँ कैसे पधार लिए? देखिए भाभी जी, पहली बात तो आज हमें इसलिए पधारना पड़ा। एक तो हमें सुन के बहुत बुरा लगा था कि आपके जो पति हैं वो किसी और के साथ भाग गए। हाँ, एक सुकड़ी सी है, उसके साथ भाग गए हो। अरे जो भी है, सुकड़ी पुकड़ी कुकड़ी, मतलब उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे मैंने सुना ना कि आपके पति मतलब उसके साथ भाग गए, तो देखो मुझे तो बहुत बुरा लगा भाभी जी। और फिर उसके बाद मैंने सुना कि आप घर खाली कर रहे हो, तो सच में मेरे को तो हार्ट अटैक आने वाला था। मैंने भाई सबसे पहले मैं भाभी जी से मिलकर आऊँ, देखता हूँ मतलब क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, एक बार पूछ लेता हूँ। इसलिए मेरे को यहाँ पर आना पड़ा। अरे बाबा, तो मैं यहाँ रह के अब करूँगी भी क्या? वो जब से भाग गए हैं मैं इस घर में अकेली रहती हूँ। घर एकदम सूना सूना सा लगता है। मैं तो बस ये घर छोड़ के ना अब सोच रही हूँ अपने मायके चली जाऊँ, अपने बाप के पास। कम से कम अपने बाप के पास रहूँगी, थोड़ा सुकून तो रहेगा। अब यहाँ पूरे दिन पड़े पड़े वही बोरियत सताती है, उसकी यादें सताती है। ये घर ऐसा लगता है मुझे खाने को दौड़ रहा है। देखो भाभी जी, इतना मत सोचा करो पहली बात तो आप, ठीक है। और जब आपको दिख रहा है कि आपका पति आपको छोड़ के चला गया, तो कुछ ऐसा करो ना कि वापस भी वही आ जाए। अरे वो नहीं वापस आएगा, वो नालायक है। मैं उसको 1000 बार बोल चुकी हूँ कि उसको छोड़ दो, मेरे पास आ जाओ। पर उसके दिमाग में बात नहीं घुसती। अब मैं उसे समझा समझा के गई हूँ, थक। अब मेरे बस की नहीं है। देखो भाभी जी, वो जैसा गया है ना वैसे वापस भी आएगा। पता नहीं क्यों, बट ये मेरा मन कहता है। पता है क्यों? क्योंकि देखो, पहला आपके अंदर कोई कमी नहीं है, ठीक है। और वो लड़की जैसे भी हो, जिसके साथ भी हो, भागा है। बट इतना तो है, आपसे ज़्यादा सुंदर, आपसे ज़्यादा खूबसूरत नहीं होगी। सुंदर मेरे पाँव के भी बराबर नहीं है। तो वही चीज़ तो मैं कहना चाह रहा हूँ ना। देखो, इंसान ना कुछ नया देखने के लिए जाता है जहाँ भी जाता है बाहर, ठीक है। अब देखो, आपका जो पति था उसको लगा शायद नया नया है, तो इसलिए उसके साथ चला गया। जब देखिएगा ना कि पुराना इतना मज़ा नहीं आ रहा ये सब, तो वो वापस आ जाएगा। मैं लिख के दे रहा हूँ। और यहाँ से खाली करने की ज़रूरत ही नहीं है तो आपको घर। अरे भागना ही था तो कोई ढंग की लड़की के साथ भाग जाता। क्या है उसमें? क्या देख के भाग गया? मेरे को तो लगता है उनकी आंखों में मोतिया बिंद हो गया था। पता है भाभी जी, सीन यहाँ आ जाता है जब दिल आया परी पे तो, वो सॉरी क्या बोलते हैं उसको, दिल आया गद्दी पे तो परी क्या चीज़ कहते हैं ना। हाँ हाँ, दिल आ जाए एक गधी पे तो परी क्या चीज़ है। हाँ, बस वही तो वाली बात बस है। वही सीन आ गया। अब पता नहीं उसको उसके अंदर क्या पसंद आया क्या नहीं। लेकिन इतना तो है भाभी जी, देखो तुमसे ज़्यादा सुंदर तो नहीं होगी। पर सच में जैसे मैंने सुना ना कि आप घर खाली कर रहे हो, मेरे को तो बिल्कुल हार्ट अटैक आने वाला था। अरे मैंने तो भाई फिर सबसे पहले मैं आपसे मिलने के लिए आऊँ। इस घर में मैं अकेले रह के करूँगी भी क्या? और यहाँ शादी करके मैं उसी आदमी के भरोसे आई थी। अब वो आदमी यहाँ नहीं है तो मैं रह के क्या करूँगी? अरे आदमी नहीं तो क्या हो गया, हम भी तो हैं। हम आदमी नहीं है क्या? मतलब आपके आदमी नहीं, मर्द। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, आप अकेले रहते हो, आपका मन नहीं लगता, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी मंगाना होता है, जो भी है वटेवर, आप कभी भी एनी टाइम टुमारो कभी भी कॉल कर सकते हो मेरे को। मैं कभी भी आ जाऊँगा आपके पास जब आप कॉल करोगे। अरे शर्मा जी देखिए, जब से वो गया है ना मेरा यहाँ बिल्कुल मन नहीं लगता। इसलिए अब मेरा मन कर रहा है ना मैं अपने मायके चली जाऊँ। अरे भाभी जी, आप हमें बुलाओगे, हमसे बातचीत करोगे तो मन तब लगेगा ना, है ना। तो पहली बात, अपना मन मत मारो, ठीक है। आप यहाँ रहो, अच्छे से रहो। और ऐसा भी नहीं है कि भाई रेंट के लिए ज़बरदस्ती है ऐसा कुछ। तो पता है पापा ने सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ रखा है, रेंट वेंट का। मैं तो कहता हूँ भाभी जी, रेंट का कोई नहीं, वो देख लेंगे धीरे धीरे। लेकिन आप यहाँ से खाली करके मत जाओ, क्योंकि पता है आपने इस घर की शान हो। अरे यार, तो मैं करूँ भी तो क्या करूँ? खैर ये सब छोड़िए, मेरे को ना तैयारी भी करनी है, बैग वैग भी पैक करना है। मैं आज ही निकलूँगी। अरे भाभी जी, मैं क्या आपको समझा रहा हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा है। मेरी बात तो सुनिए भाभी। लग रहा है इसको अल्टम में लेना पड़ेगा। तो वैसे भी इसका पति चला गया, दिन रात मजे करूँगा इसके साथ। चल अंदर चल के पटाता हूँ इसको, ऐसा पड़ तो जाएगी, मना नहीं करेगी। सामान वामान भी पैक करना है। अरे भाभी जी सुनो तो सही, मैं आपको बोल रहा हूँ कपड़े, फिर भी आप पैक कर रहे हो।
अरे मुझे जाना है, मेरे पास है ना आज रात तक का टाइम है, बस कल सुबह होते ही मैं निकल जाऊंगी। क्या भाभी जी, आप भी ना। अच्छा आप ये बताओ, आप घर जाके क्या करोगे? अरे आराम से अपनी फैमिली के साथ रहूंगी, कम से कम चैन से तो रहूंगी। यहाँ अकेले अकेले मैं पागल होती जा रही हूँ, मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ। आपसे किसने बोला कि आप यहाँ पे अकेले रहोगे? अरे मैं हूँ, कभी मन ना लगे तो आप हमें बुलाओ, हम आपका मन लगाएंगे। आपको क्या पता शर्मा जी, मैं कितने टेंशन में आ रही हूँ। अरे अब टेंशन मत लो, अब मैं आ गया हूँ ना, मैं आपको संभालूंगा, अब टेंशन मत लो। देखो भाभी जी, अगर आपको टेंशन हो रही है कि मैं रेंट कैसे दूंगी यहाँ का, अरे रेंट देने की ज़रूरत ही नहीं है। अरे बात रेंट की नहीं है ना शर्मा जी, ये घर मुझे खाने को दौड़ता है और ऊपर से अब मुझसे अकेले नहीं रहा जाता यहाँ पे। पता है आपको मैं कितना डिप्रेशन में जा रही हूँ, रात रात भर पीती रहती हूँ मैं। अरे तो पियो, अच्छे से पियो, साथ में हम भी पियेंगे आपके साथ में बैठ के। अरे कोई है नहीं जो मेरे साथ दो बातें कर ले, मेरा दुख बांट ले। तो हम है ना, अब कभी हमें बुलाओ तो सही, आप बुलाते ही नहीं हो। वो तो आज मैं खुद ही आ गया चल के, जैसे मैंने सुना कि भाभी जी रूम खाली करके जा रही हैं, मैंने चलो हम भी पूछ लेते हैं क्या दिक्कत है भाभी जी को। अरे देखो भाभी जी, अगर आपको दिक्कत है कि भाई रेंट ही देना होगा, ये सब देना होगा, ये सब देने की ज़रूरत नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि देखो आपको पता है ना, मैं रेंट में बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। मैं किसी को, पहली बात तो फ्री में किसी को भी कमरा वमरा नहीं देता। आपको पता है क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि आप मुझे शुरू से पसंद हो। अच्छा, और ये क्या बातें कर रहे हैं आप, मजाक कर रहे हैं? अरे मैं भला क्यों मजाक करूंगा आपसे? अरे देखो जो है सो है, आप मुझे पसंद हो तभी मैंने आपको बोला। और वैसे भी आपका पति चला गया तो जाने दो ना, जाने वाले को कभी रोकना ही नहीं चाहिए। अरे मैंने कभी नहीं सोचा था वो ऐसे चले जाएंगे। तो कभी सोचा नहीं था, बट हो गया ना अब ये चीज़, तो इतना क्यों सोचना। अब देखो, अब जो चला गया सो चला गया, अब जो आ रहा है उसको तो आने दो। पता नहीं क्या ही रखा था उस सुकड़ी में, उसके साथ ही जाना जरूरी था इस आदमी को, मेरी तो जिंदगी झंड हो गई है। अब देखो भाभी जी, अब वो कहावत तो खैर आपने भी सुनी है, दिल आया गधी में तो परी क्या चीज़ है नहीं। तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ, देखो अब उसको वो पसंद आ गई है ना, अब वो उसके साथ चला गया, तो आप भी उसकी तरह करो ना। अरे उससे तो अच्छा था वो कुतिया से दिल लगा लेता। अब उसको कुतिया नहीं मिली इसलिए वो किसी और के पीछे चला गया, कोई बात नहीं, लेकिन आप किसी कुत्ते को पकड़ लो। अरे शर्मा जी देखिए, आपकी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही, मैं जा रही हूँ पैकिंग करने, मुझे सुबह जाना मायके। अरे ये भाभी बिना जल्दी से अल्टे में नहीं आ रही, पर लेके तो आ जाऊँगा। अरे सुनो तो सही भाभी जी, जाऊँगी, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। अरे भाभी जी मेरी बात तो सुनिए, आप भी ना जब देखो ये बैग उठा लेते हो। अरे इसको इधर रखो पहले। मुझे पैकिंग तो कर लेने दीजिए। क्या भाभी जी, मैं आपको कितनी बार समझाऊं कि जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक बात बताओ, आप घर पे जाओगे ठीक है, भले ही आपके पति ने आपको छोड़ दिया है, जो भी है सो है। अब एक बात बताओ, घर पे जाने के बाद भी तो आपको आपके मम्मी पापा ये सोचेंगे ना कि आप किससे शादी करवाएं इसकी। अरे वो सब बात की टेंशन है, वो वहाँ जाके देख लूँगी मैं। अरे भाभी जी देखो, देखना तो वैसे ही है ना। अरे जब आपके हाथ में इतना अच्छा मौका है तो उसको आजमाओ ना। और तुमको पता है, इंसान को कदर हमेशा तभी होती है जब उसको खो देता है। मेरे हाथ में ऐसा कौन सा मौका है? देखो, आपके पति ने किसी और से कर लिया है ना, तो आपको भी तो किसी और से करना चाहिए ना। सोच तो रही हूँ मैं, जैसा उसने किया ना वैसा मैं भी करूँ, तब उसको सबक मिलेगा। हाँ, तो उसके लिए फिर आपको एक स्मार्ट सा हैंडसम सा लड़का भी चाहिए होगा। यहाँ तो कोई नहीं है, यहाँ सब बुढ़े बुढ़े रहते हैं। अच्छे से नज़र घुमाओ। ओ तुम अपनी बात कर रहे हो? तो भला मैं किसकी बात कर सकता हूँ भाभी जी, आप ही। अरे शर्मा जी कैसी बातें कर रहे हो, कल को आपके पापा को पता चलेगा ना, खामा मेरे घर में आके ड्रामा कर देंगे। देखो भाभी जी, पहली बात तो ये, अगर आप इतनी दूर दूर की सोच के चलोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला, ना आपका ना मेरा, है ना। अब देखो, अब आपको अपनी लाइफ जीनी है ना, मेरे को अपनी लाइफ जीनी है। अरे जब तक हम दोनों का होता रहेगा ना ये सब, तब तक तो तुम्हारा पति भी वापस आ लेगा। अच्छा? मैं लिख के दे रहा हूँ, और नहीं तो क्या। मुझे क्या मतलब है, एक बार अगर मेरा आपसे मन लग गया ना, फिर वो वापस आए या ना आए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वही तो मैं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि देखो हम दोनों साथ में रहेंगे ठीक है। अब यहाँ पे तुम रहते रहोगे ना तो मैं रोज़ आना जाना करता रहा करूँगा। और वैसे भी हमारे को 2 घर हैं ठीक है, एक में मम्मी पापा वगैरह रहते हैं और एक में मैं अकेले रहता हूँ। मैं वहाँ रहने से अच्छा यहाँ रह लिया करूँगा, घर वालों को थोड़ी ना पता है कि मैं यहाँ पे रह रहा हूँ।
वैसे अब जाके आपने पते की बात की, क्योंकि मैं कब से सोच रही थी मुझे कोई तन्हाई का साथी मिल जाता जो मेरे साथ बैठ के रात को 2 पैग लगाता और जिससे मैं अपने दिल की सारी बातें, दुख दर्द सब शेयर कर सकती। वही चीज़ तो मैं भाभी जी आपसे बोलना चाह रहा हूँ। अब देखो, आप अपने घर पे जाओगे ना तो वहाँ पे आप ड्रिंक कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। और यहाँ पे रहोगे तो ड्रिंक करते रहोगे, मतलब जो भी आपके मन में सब कुछ कर सकोगे, घर पे नहीं कर पाओगे। और यहाँ का तो ये है कि अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं हूँ वहाँ पे। कैसा हूँगा मैं आपको, आपकी हेल्प करने के लिए? ये तो अब बात आप सही कह रहे हो, तो वहाँ तो तभी आप नहीं आ सकते। हाँ, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप एक मौका मुझे दो, ताकि मैं भी आपका थोड़ा ध्यान रखूँ, आपको थोड़ा प्यार दूँ, है ना। और वैसे भी मैंने अभी बाहर भी आपको बोला था ना कि मैं आपको पसंद करता हूँ। हाँ, मुझे वैसे भी ना किसी कंधे की ज़रूरत है। आप मुझे कंधा देंगे? सिर्फ कंधा ही नहीं, मैं पूरा आपके पास आने के लिए तैयार हूँ। आप एक बार मानो तो सही। आप बार बार लेते हो, कभी बैग उठा लेते हो, कभी कपड़े उठा लेते हो, मेरे को पैक करना है। तो और मैं क्या करूं, क्योंकि मैं अकेले रह रह के ना इस घर में परेशान हो गई थी। सोचिए, इतना बड़ा घर, यहाँ मैं अकेली। क्या भाभी जी, एक बात बताओ, जब मैं तुम्हारे साथ रहने लगूंगा तो भला मैं तुम्हें अकेले क्यों छोड़ूंगा? मैं तुम्हें कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा, तुम टेंशन मत लो। हाँ, सच में? सच में। इधर बैठो, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ प्यार किसको बोलते हो। करके दिखाऊं? ठीक है, दिखाओ, मैं भी देखूं प्यार किसको बोलते हैं। आ जाओ।